नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ब्रांड न्यू एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है। ये एयर इंडिया का लेटेस्ट एरोप्लेन है और ये एयर इंडिया का फर्स्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। ये हमारे देश में आ चुका है। आज इसके साथ जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है और इस पर फिलहाल एक अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, राइट। ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है A350-900। यहां पर ए का मतलब होता है एयरबस, राइट। तो भारत ने फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है एयरबस, तो एयरबस से ये एयरक्राफ्ट खरीदा है। हमारी एयर इंडिया ने इसको खरीदा है, राइट। और ये जो फ्रांस में एयरबस है तो उसकी फैसिलिटी, उसका जो प्लांट है, उसकी फैक्ट्री है, दैट इज इन टूलोज, राइट। अब ये एयरक्राफ्ट जो है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे दिल्ली में है, तो यहां पर ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी लैंड हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो रीजन इज डियर फ्रेंड्स, एविएशन इंडस्ट्री जो है प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी देश में जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो उस देश की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करने लगती है। आई विल गिव यू एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल। पहले क्या होता था हमारे देश में कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चार बड़े शहरों में ही फ्लाइट्स उड़ती थी। फिर धीरे धीरे करके टीयर 2 सिटीज जैसे कि अहमदाबाद हो गया, आप पटना पकड़ लीजिए, राइट, फिर बेंगलुरु है, तो इस प्रकार के शहरों में एयरपोर्ट्स बनने लगे और वहां पर फ्लाइट्स जो है वो उड़ने लगी। फिर उड़ान स्कीम आई, मीन्स एक धीरे धीरे करके प्रोसेस जो है, मीन्स धीरे धीरे हमारे देश में एविएशन सेक्टर जो है वो एक्सपांड हो रहा था। लेकिन फिर उड़ान के बाद और साइमल्टेनियसली हमारी इकोनॉमी जो है वो भी काफी अच्छा ग्रो करने लगी। तो उसके बाद हमने देखा कि कितने सारे अलग अलग शहरों के अंदर कुछ ऐसे 2 टीयर सिटीज हैं, 3 टीयर सिटीज हैं, तो वहां पर भी अब छोटे बड़े एयरक्राफ्ट जो है वो, मीन्स छोटे बड़े एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। और वहां पर कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर हर रोज नहीं लेकिन हफ्ते में 2-3 फ्लाइट्स जो है वो आपको बड़े सेंटर की मिल जाएगी। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, व्हेन आई से प्लेयर्स आई मीन टू से कि बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो भी अब हमारे देश में बन चुकी है। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई बिजनेस पर्सन है, राइट, तो वो किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वक्त उनका। अगर वो किसी टाउन में जा रहे हैं और उनको जाने आने में अगर 5-6 दिन लग रहे हैं, 1 हफ्ता लग जाएगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो उतना ही डिले होता जाएगा। लेकिन अगर एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, आप नजदीक के किसी सेंटर में पहुंच सकते हैं 1-2 घंटे के अंदर, और उसके बाद वाया कार आप वो जो लोकेशन है वहां पर पहुंच जाए और फिर लोकेशन को देख लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया और उसके बाद वापस आप फ्लाइट पकड़कर दूसरे दिन या फिर उसी दिन वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। ऐसी चीजें, जब इस प्रकार की कनेक्टिविटी जब भी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में स्प्रेड होने लगती है, तो इसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर होता है। यूएसए को आप देख लीजिए, यूएसए में लगभग हर रोज, एवरी सिंगल डे 20,000 से 30,000 जितनी फ्लाइट्स जो है वो उड़ती है। 20 से 30,000 जितनी फ्लाइट्स, शायद ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा देश भी है और इसके साथ दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहां पर हर रोज आते हैं, राइट, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी उतने ही ज्यादा हैं वहां पर। तो अब हमारा देश जो है वो भी काफी एक अच्छी स्पीड से व्हेन इट कम्स टू एयर कनेक्टिविटी एक्सपांड कर रहा है। रही बात एयर इंडिया की, तो हम श्योर आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने एयरलाइन, ये जो एयर इंडिया है, इसको खरीद लिया और हमारे देश में एयर इंडिया इज द फर्स्ट एयरलाइन जो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाली है, ठीक है। और ये जो फ्लाइट आई ना, ये जो अभी लेटेस्ट प्लेन की जो डिलीवरी हुई, तो इसकी कॉल साइन जो है वो AI350 इसका नाम जो है वो दिया गया था। तो छोटी सी टेक्निकल चीज है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो एयरक्राफ्ट है ये A350-900, तो ये A350 जो है ना, इट्स लाइक ए सीरीज। जैसे आपको BMW के बारे में पता होगा, BMW की जो कार आती है तो इसमें 3 सीरीज आती है, 5 सीरीज आती है, 7 सीरीज आती है। तो वैसे ही एयरबस जो है तो इनकी 350 सीरीज है, 321 है, 320 है, तो इस प्रकार की उनकी सीरीज जो है वो चलती रहती है। तो ये जो उनका A350 वाला फैमिली है, तो उसका ये एयरक्राफ्ट है जिसका नंबर है 900, इसका मॉडल नंबर है 900, तो इसको जनरली A350-900 कहा जाता है। तो एयर इंडिया ने ऐसे 20 एयरबस 350-900 के ऑर्डर्स दिए हैं। तो जो ये पहला आ गया और 5 और एयरक्राफ्ट जो है ये मार्च 2024 तक हमारे देश में आने वाले हैं। इसी के साथ एयर इंडिया जो है ये टोटल 350 सीरीज के 40 एयरक्राफ्ट, राइट, तो इसमें 350-900 जो ये पहला मॉडल आया तो ऐसे 20, और 350-1000 सीरीज जो है तो ऐसे 20 दूसरे, तो टोटल ऐसे 40 350 सीरीज के एयरक्राफ्ट एयरबस से खरीदने वाली हैं। और A321 नियो सीरीज है तो ऐसे 140, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है
और खास करके इनका इस्तेमाल जो है वो डोमेस्टिक में किया जाता है। और दूसरा है A320 नियो प्लेन्स। ये तो ऐसे 70 प्लेन्स का ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी एयर इंडिया ने दिया है। लास्ट ईयर ये बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, राइट, कि एयर इंडिया ने एक साथ लगभग 500 जितने प्लेन्स जो है उनका ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैंपबेल विल्सन। बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं तो वो ये नाम को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है वो बैंकिंग एसएससी में पूछे जाते हैं। तो एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये A350-900 के आने से हमारे देश में जो एविएशन सेक्टर है ना, तो वो अब एक नए लेवल पर चला जाएगा। इसी के साथ साथ ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि हमारे देश में एविएशन सेक्टर जो है वो वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच रहा है। वर्ल्ड में जो पहले हम देखते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड देशों में ये सारी फैसिलिटीज हुआ करती थी, अब हमारे देश में भी इस प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ ये A350 की जो सीरीज है ना, तो ये वर्ल्ड क्लास लॉन्ग हॉल ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और खास करके नॉन स्टॉप रूट्स के लिए ये एयरक्राफ्ट काफी अच्छा है, राइट। इसके इकोनॉमिक्स की बात करें, फ्लाइट इकोनॉमिक्स, यानी कि समझ लीजिए बेसिक लेमेंस लैंग्वेज में माइलेज इसकी काफी अच्छी है। इसी साइज के दूसरे एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये 25% कम फ्यूल यूज करता है, तो इसकी एवरेज माइलेज काफी अच्छी है और इसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इसमें लोडेड है। एयर इंडिया ने यह अनाउंस किया है कि स्टार्टिंग में ये एयरक्राफ्ट जो है इसका इस्तेमाल शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए, छोटे छोटे रूट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और फ्यूचर में ऑफकोर्स जब क्रू फेमिलियराइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, राइट, तो जनवरी से ये क्रू फेमिलियराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। एक बार ये चीजें खत्म हो गई उसके बाद इसको लॉन्गर हॉल यानी कि लंबे डेस्टिनेशंस के लिए इनका इस्तेमाल होगा, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इसका इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली इंटरनेशनल जो रूट्स है उसमें ये एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ाया जाएगा। दूसरी जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसी साइज के एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में 50% ये कम नॉइज करता है, राइट। तो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी इससे काफी एनहांस होता है। टोटल 316 सीटर है ये, इसमें 28 प्राइवेट बिजनेस क्लास स्वीट्स और फुल फ्लैट बेड्स अवेलेबल रहते हैं। 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीट रहती है, तो इसमें एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाता है और फिर 264 जो है वो इकोनॉमी क्लास की सीट्स जो है वो इसमें रहती हैं। दूसरे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इसकी रेंज है 8300 नॉटिकल माइल्स, जो अपने आप में काफी अच्छी है। इसका एक और वर्जन आता है, इसको कहते हैं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज, और इसमें आपको 9700 नॉटिकल माइल्स की माइलेज जो है वो, माइलेज यानी कि इसकी कैपेसिटी रेंज जो है वो मिल जाती है। और इसी के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट जो है तो इसकी बॉडी जो है ये कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनाई गई है, तो थोड़ा लाइट वेट भी हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है और इट्स लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये A350 फैमिली जो है तो उसका ये एयरक्राफ्ट है। और जो दूसरे जैसे हमने 1000 देखा, 900 वाला जो है और 1000, ये दो मॉडल्स जो है ना, तो इसके स्पेयर पार्ट्स जो है तो उसमें 95% कॉमनलिटी है। तो इसकी वजह से दोनों को अगर आप दोनों, आपके पास दोनों हैं, ये 900 भी है और 1000 भी है, तो पार्ट्स और इसके मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ों में भी आपके पैसे जो है वो बच जाते हैं, राइट। तो इसको मेंटेन करना, इसको यूज़ करना जो है वो काफ़ी ईजी बन जाता है। सो दिस आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इन द फ्लीट ऑफ एयर इंडिया। दोस्तों, लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज कि अगर आप सोचेंगे देन यू विल फाइंड, अगर आप इस बात पर मेडिटेट करेंगे देन यू विल रियलाइज कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका कोर जो होता है वो लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अगर आपके डिसीजंस जो है वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, आप अभी अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को हैंडल कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका कोर जो है, इसका रूट जो है वो लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हम सबके अंदर लीडरशिप का पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया जाता कि कैसे हम हमारी लीडरशिप की जो स्किल्स है, जो पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करें। जो चीज़ें हम सीख लेते हैं तो कैसे इन सारी चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये कोर्स जो है, इस कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अनलॉक योर पोटेंशियल, अचीव ऑल दोज ड्रीम्स, राइट, एंड एनहांस योर विजन, एंड ऑफ कोर्स uplift your life with the help of limitless leadership. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.